नमस्ते, मेरा नाम है पूजा झा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमें जीवन क्यों मिला। क्या हमें टेंशन लेके जीवन जीने के लिए मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर होता क्या है ना, हर व्यक्ति को, मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, मैं तो ऐसे वैसे टेंशन अगर कोई व्यक्ति रहता तो मैं ऐसे लोगों के अपने इर्द गिर्द बिल्कुल रखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नकारात्मक लोगों के साथ रहूंगी तो मैं भी नकारात्मक हो जाऊंगी, जो मुझे नहीं होना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि अपने से जुड़े कुछ लोगों को कि हमेशा बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। जो चीजें आज घटित हो जाती है उन चीजों को लेकर वो 20-50 दिन तक टेंशन में रहते हैं। तो मैं बहुत बार सिखाने कोशिश करती हूँ कि समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन होता क्या है, मुझे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने एक सलाह दी थी कि बिना मांगे सलाह किसी को मत। और बिल्कुल सच है ये। मैं अपना समझ के सलाह दे देती हूँ, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। सलाह किसी को मत दीजिए, मैंने इतना सीखा, सलाह किसी को मत दीजिए। आप तो अपना समझ कर सलाह देते हो, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। लोग वही करेंगे जो उनको दिल खुद से इच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं ऐसा सिखा दूंगी, मैं बता दूंगी कि नहीं इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो चूंकि मैं अपना मानती हूँ इसलिए, लेकिन वास्तविकता में जिस व्यक्ति को मैं अपना मानती हूँ वो सामने वाला व्यक्ति मुझे अपना नहीं मानता, इसलिए उनको मेरी सलाह, उनको ऐसा लगता है कि मैं छोटा या छोटी होकर कैसे सिखा सकती हूँ किसी को। लेकिन मेरा बस यही करना है कि ये चीज आपको नहीं करना है। जो मेरे से गलती होती है मैं वही सिखाने आती हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि जो गलती मैं करती हूँ वो गलती मेरे बच्चे ना करें। दो टाइप लोग होते हैं, एक होते हैं खुद गलती कर सीखना, एक होते हैं दूसरे की गलती से सीखना। तो मैं दूसरों की गलती से भी सीखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बेवकूफ अपने आप को मानती हूँ कि मैं चाह कर भी मैं सोचती हूँ कि किसी को नहीं सिखाना है, लेकिन मुझे बहुत अंदर से बहुत दया आने लग जाता है और मैं सिखाने लग जाती हूँ। तो ये आपको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बिन मांगे सलाह मत दीजिए, क्योंकि जिसको टेंशन लेने के लिए, जो जिंदगी में जीवन में धरती पर जन्म लिया वो टेंशन नहीं लेगा। आप सिखा दोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं उनको किसी को भी कितना भी बता दूं कि देखो वो सब चीज भगवान का प्लान है। हर चीज जो हमारे साथ घटित होता है, जो हमारे साथ घटना घटित हो रहा है, वो सब भगवान का प्लान है। क्योंकि बिन भगवान के मर्जी के एक पत्ता नहीं डोल सकता। तो हमारे जीवन का कैसे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग बस, हमें लगता है कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, वास्तविकता में हम लोग तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे। इवन मैं अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ, अभी जो यहाँ पे बैठ के लेक्चर दे रही हूँ, अगर मेरे मुंह में जवान भी है तो वो मैंने नहीं डिसाइड किया, भगवान ने प्रॉपर वे में पहले से ही सारा चीज डिसाइड करके रखा है। मैं तो बस कर्म कर रही हूँ अपना, बस। ठीक है, तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुख है, सुख है, वो हमें उसे बहुत बड़ा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एकदम बिल्कुल वास्तविक है। आप देख लो, मैं इसका बहुत सारा उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप तभी देख रहे हो जब आपने सोचा कि चलो अब ये वीडियो देखते हैं। बिन सोचे कोई वीडियो नहीं देख सकता। ठीक है, ये एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देती हूँ, जब आप सोचते हो कि मुझे पढ़ना है तभी आप पढ़ने बैठ सकते हो। ठीक है, जब आप सोचते नहीं हो तो कैसे पढ़ सकते हो यार? नहीं पढ़ सकते ना, सेम। और मैं तीसरा उदाहरण देती हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, तो पहले मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ, दाल चावल सब्जी, ऐसे फिर सोचती हूँ रोटी सब्जी, ऐसे पहले सोचती हूँ, फिर उस पर कार्य करते हैं, फिर वो होता है। तो हमारे जीवन में हर सेकंड जो छोटी से छोटी चीजें जो हो रही है ना, पहले हम सोचते हैं फिर होता है। तो जब हर चीज सोचने से होता है तो प्रॉब्लम भी सोचने से होता है भाई। अगर आप सोचोगे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। अगर आप सोचोगे अरे नहीं कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल छोटा है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो। आप लोगों को सलाह बिल्कुल मत दीजिए। हर व्यक्ति अपने में सक्षम होता है, अपने सुख और दुख का भागीदार हर व्यक्ति स्वयं होता है। रहा बात दूसरी बात, बुरा व्यवहार का और अच्छा व्यवहार का, तो मैंने तो इतना देखा है कि कोई अगर कुछ कर्म कर रहा है, अगर मेरे साथ कोई खराब व्यवहार कर रहा है, तो वो मेरे साथ नहीं कर रहा, वो भी एक भगवान के द्वारा इस धरती पर आया बंदा है, और मैं भी इस भगवान के द्वारा इस धरती पर आए हुए बंदे। तो मेरे साथ खराब व्यवहार नहीं कर रहा है, उसको जितना अपना उनको बुद्धि दिया गया है वो अपना बुद्धि इतना ही अप्लाई करता है। तो कोई मेरे साथ खराब व्यवहार नहीं कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो ये बात हमेशा से याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन इंसान भूल गया। देखिए, मेरा मानना है कि इंसान को ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन हमें इस धरती को छोड़कर चले जाना है। तो वो जो पल है धरती को छोड़कर जाने का,
वो पल हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं। अगर मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे या आपको समझा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अमृत पी के आई हूँ और अभी और 10 साल जीऊँ, नहीं, अभी भी मैं जा सकती हूँ। अगर मेरा अभी समय कंप्लीट हो चुका होगा तो मैं अभी यहाँ से अलविदा कर सकती हूँ, इस धरती से अलविदा हो सकती हूँ। तो ये समय कभी भी आ सकता है, तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। ये चीज याद रखने से हमें क्या फायदा होता है ना, कि हम गलतियां करने से बचते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो कि नहीं मैं इसके साथ खराब व्यवहार कर, नहीं इसने मुझे ऐसे बोला तो मैं भी ऐसे बोलूंगी, तो जब ये सोच मेरे मन में विचार आता है, तो मेरे मन में एक विचार ये भी आता है कि नहीं ऐसे करेंगे तो मैं तो एक दिन धरती से चले जाऊंगी ना, तो क्या यही करके जाना है, नहीं। तो ये जब विचार आता है तो गलती करने से बचते हैं लोग। तो इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें एक दिन इस धरती को अलविदा करना है, तो वो गलतियां करने से बचेंगे और इतना टेंशन लेकर नहीं जिएंगे कि बहुत टेंशन, सबको टेंशन है। अगर जीवन मिला है तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ये कोई पाल नहीं सकता। बस हमें देखने का नजरिया बदलना है, हमें उसे सकारात्मक वे में लेना है कि जो भी ये सच है, भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। जब जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, तो हम चिंता क्यों करें बेवजह, कोई चिंता क्यों करें। अपने जीवन को जितना स्मूथ वे में ले जाना हो उतना ले जाइए, इतना टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए। जीवन बहुत कीमती है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। आप हर चीज एक बार अगर खत्म हो जाए तो दोबारा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जीवन, मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है मनुष्य योनि में, वो एक बार खत्म हो जाएगा ना, तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसे यूं ही जाया ना करें और इसे सकारात्मक वे में जिए और कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें हमेशा। चाहे लोग आपकी कितना भी आलोचना क्यों ना करते रहे, आप हमेशा अच्छा करें। और आपको कभी भी अच्छा करने के लिए किसी को प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। आप अगर अच्छे रहेंगे तो एक ना एक आपको 1000 लोग क्यों ना आज बुरा कहते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे व्यक्ति को लोग अच्छा ही कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसकी जैसी सोच उसको वैसे नजर आएंगे आप, या जिसकी जैसी सोच उससे वैसे नजर आएंगे हम। तो कोई क्या सोचता है ये लेके अपने जीवन को मत जीविए, अपने बारे में सोचिए कि हमें, हमारा जीवन बहुत कम समय के लिए हमें मिला है और अच्छा करके जाना है इस धरती पर, तो हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा ही मिलेगा। सकारात्मक रहिए और जीवन को जीविए, ठीक है, काटिए मत। तो कैसा लगा आप आज का हमारा वीडियो? और ये मैं कोई किताब से देखकर नहीं बोलती हूँ, मुझे जो जैसे आज मुझे ये फील हो रहा है, ये मेरे अंदर ये सब थॉट आ रहा है, तो मैं बस उसका ही वीडियो बनाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के या कहीं से सोच समझ के बना रही हूँ, बस जो मुझे जब जो लगता है एट द टाइम मैं वो वीडियो बनाती हूँ। तो ये मुझे लगा कि आज ये आप वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।